5 सितंबर एक अहम दिन है और इसके दो कारण है। एक तो उस दिन शिक्षक दिवस है, पूरा देश जहां शिक्षक दिवस मनाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ देश का भविष्य बनाने वाले शिक्षक ही राजधानी लखनऊ में इकट्ठा होंगे और कारण है शिक्षा मित्रों का महाआंदोलन। ये दिन वैसे तो काफी खास दिन है, लेकिन इस दिन को अब शिक्षा मित्र एक ऐतिहासिक दिन साबित करने वाले हैं। प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्र एक बैनर तले अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार को जगाएंगे, जो लगभग 20 सालों से ज्यादा से इन शिक्षकों के साथ उदासीन व्यवहार कर रही है, इन शिक्षकों के साथ अनदेखी कर रही है। इन शिक्षकों में बेहद रोष व्याप्त है, साथ ही सरकार के इस रवैये से काफी ज्यादा आहत भी हैं। और इसी को लेकर अब शिक्षा मित्र 5 सितंबर को राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पहुंचेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इस बार शिक्षा मित्र अकेले नहीं आएंगे, बल्कि उनके साथ होगा उनका परिवार, जो उनकी इस लड़ाई में उनका साथ देगा। और हमारे लिए शिक्षा मित्र सर्वोच्च है और इस प्रकार से कई बार हो चुका है, चाहे समायोजन निरस्त होने के बाद का हो, चाहे पहले का हो, दिल्ली का कार्यक्रम हो, अभी तो हम लोग कई बार संयुक्त कार्यक्रम करके और तमाम लड़ाइयाँ लड़े हैं। फिर हमारी बात हुई, विश्वनाथ जी ने हमको फ़ोन किया, हमारे हाल चाल लिया। उसके बाद हमने उनसे कहा मैं 2 दिन नहीं आ पाऊँगा। मेरे यहाँ दो घटनाएँ थीं। मैं आया हूँ, मैं सबसे पहले उनको कल फ़ोन किया हूँ, आज आने को कहे थे, कुछ परिस्थिति में मामला ये हुआ कि आज नहीं, तो कल हम लोग कल बैठेंगे और बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि एक विधान, एक व्यवस्था और एक मंच और एक साथ, जब हमने आह्वान किया तो हम उसके लिए तत्पर हैं कि कार्यक्रम करेंगे। अब उसमें कोई भिन्नता करता है तो वो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी है। इस प्रदेश का शिक्षा मित्र एक एक आदमी को देख रहा है और पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि 5 सितंबर के कार्यक्रम में कुछ प्राप्त करने की मनसा से आप आइए। और वो मनसा सफल तब होगी जब आप पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ अपना संयमित रह करके आप अपना कार्यक्रम करेंगे। युद्ध वही सफल होता है और वही सेना नायक सफल होता है जो युद्ध को जीते और अपनी सेना का नुकसान कम हो। 5 सितंबर को लेकर सभी शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा हलचल है और शंका भी है कि आखिर ये महाआंदोलन होगा कहां पर। कोई कह रहा है कि इको गार्डन में होगा, तो कोई कह रहा है निदेशालय पर होगा। और इस असमंजस को दूर करने के लिए हमने भी कोशिश की और अटल टीवी की टीम ने बातचीत की उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से। तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात बताई है कि ये महाआंदोलन इको गार्डन में ही होगा और इसकी पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, तो इसमें भ्रमित होने जैसी कोई भी बात नहीं है। सभी शिक्षा मित्र इको गार्डन ही पहुंचे और महाआंदोलन का हिस्सा बने। ये हमने तो जब आपको इंटरव्यू दिया, अपने चैनल पर बोला, संगठन के चैनल पर बोला, पेपर में बोला, खबरों में भेजा, तो मैं तो लगातार कह रहा हूँ धरना स्थल निश्चित है। धरना पहले से पूर्ववत उसका परमिशन हो गया है। हम तो इको गार्डन की बात कर रहे हैं। अब जो साथी 2-4 दिन से धरना शुरू कर दिए हैं वो निदेशालय की बात कर रहे हैं। तो मैं अपने तमाम उन साथियों से पूछना चाहूँगा कि निदेशालय में शिक्षा मित्रों की संख्या आ सकती है। निदेशालय में आप शिक्षा मित्रों को व्यवस्था दे सकते हैं। निदेशालय में आपके बैठने की और पूरी सिस्टम में आपको कार्यक्रम चलाने के लिए 3 दिन 4 दिन की व्यवस्था हो सकती है। एक लोग आ रहे हैं 200 की संख्या में, एक अगर 1000 की संख्या में, और आप आ रहे हैं 5000 से 10,000 या और अत्यधिक संख्या में, तो अगर हम पूरी ताकत में आएंगे तो क्या हम अपने इतने लोगों को लेकर के, उतनी गाड़ी, इतने बस, इतने सिस्टम को लेकर के हम इको गार्डन में बैठ सकते हैं? इसलिए सेना को लड़ाई पर भेजने से पहले अपनी तैयारी भी देखना अति आवश्यक है। इसलिए हम उस सिस्टम में बात कर रहे हैं और बाकी कल हमारे तमाम साथी आएंगे तो हम बैठेंगे, बात करेंगे। अगर लोग सहमत हैं तो ठीक है, नहीं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र का कार्यक्रम था, कार्यक्रम है, कार्यक्रम रहेगा। और जहाँ हमने पहले सबकी सुविधा को देखते हुए कार्यक्रम लगाया है वहाँ लगाऊँगा। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता के बाद अथवा शिक्षा मित्रों के समस्याओं के निदान के बाद ही कार्यक्रम समापन की व्यवस्था बनेगी। वैसे तो संगठन लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए प्रयासरत है और शिक्षा मित्रों के हित के लिए हर छोटे बड़े नेता, अधिकारी, मंत्री से मुलाकात की और ठान लिया है कि जब तक शिक्षा मित्रों के संघर्ष का अंत नहीं हो जाता तब तक संघ के पदाधिकारी चैन की सांस नहीं लेंगे, तब तक अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। और अब आखिरकार अब ऐसा वक्त आ गया है जब लग रहा है कि शिक्षा मित्रों के जीवन से दुखों के बादल छटने वाले हैं और उनका जीवन खुशहाल होने वाला है। लेकिन संगठन के अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने शिक्षा मित्रों से अपील भी की है कि किसी के भी राजनीतिक झांसे में ना आए और किसी के कहने पर जरा भी भ्रमित ना हो, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई है और सबको एक साथ आकर अपनी आवाज को उठाना है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है। के 6 सितंबर से भी हमने नोटिस निदेशालय पर भी दे रखा है, लेकिन यद्यप निदेशालय पे चले या इको गार्डन में चले, जहाँ भी होगा
ये कार्यक्रम तब तक अनवरत चलेगा जब तक इस पर सकारात्मक पहल नहीं होगी। 5 को हम लोग प्रयास करेंगे, 5 का कार्यक्रम इको गार्डन और 6 से निदेशालय। ये नोटिस हमने पहले दे दिया है। अब जो लोग बोल रहे हैं 2 दिन 3 दिन में नोटिस कर रहे हैं, सम्मन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इससे पहले ये सब प्रक्रिया पूरी हो गई है, उसमें कहीं से कुछ करना नहीं है। लेकिन ठीक है, ये शिक्षा मित्रों की भावनाएं हैं, जो लोग अपना संगठन चला रहे हैं, जो समितियां चला रहे हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं। हम तो सबको एक साथ जोड़कर कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। और कुछ षड्यंत्रकारी ऐसे लोग हैं जो शिक्षा मित्रों को 2005 में भी विखंडित किए थे, जब उनको लगा था कि ये कुछ बहुत सफल हो जाएंगे। और वर्तमान में भी कुछ लोग ऐसे लगे हैं, कुछ शिक्षा मित्र साथियों और नेताओं के साथ, कि किसी भी तरह से शिक्षा मित्रों का कार्यक्रम सफल ना हो। तो हमें और शिक्षा मित्रों को इस बात को समझना है और संयमित रहते हुए, ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए जो लोग आपको सरकार के सामने ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इनको आप हटाकर हमारे लोगों को प्रमोट कर दीजिए, इनको आप आकलन से हटा दीजिए, इनको आप पत्र में मत लीजिए, इनको आप नोटिस में मत लीजिए। ऐसे लोगों के आतिथ्य में, ऐसे लोगों के निर्देशन में, ऐसे लोगों को के जो है रणनीति से हमको बचना है और बच करके शिक्षा मित्रों को संभाल करके उनके जीवन को सुरक्षित करना है। क्योंकि शिक्षा मित्र इस समय शोषित है, पीड़ित है, आर्थिक और मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो चुका है। और यह लड़ाई जो हमने छेड़ा और पिछले 1 साल से लड़ा है, कम से कम शिक्षा मित्र आके खड़ा हुआ है और खुशहाल हुआ है। और चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे अधिवेशन सम्मेलन हो, तो उसमें उसने प्रतिभाग करना सुनिश्चित किया है। 5-6 साल गायब हो गए थे लोग और 1 जून 2013 तक हमारा आंदोलन चला। 2013 जून 2018 के बाद 23 हमने 12 जनवरी 2023 में आंदोलन लगाया और उस बीच में इस प्रदेश का कोई भी संगठन, कोई भी कार्यक्रम नहीं किया। अब जब मैं कार्यक्रम करने लगा और कार्यक्रम सफलता की तरफ बढ़ने लगा, शिक्षा मित्र आतुरता के साथ अपने जो है सिस्टम को सुधारने के लिए आने लगा, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आने लगा, तो इसमें राजनीति और रणनीति होने लगी। तो राजनीतिकारों को, रणनीतिकारों को, सबको मैं इस बात के लिए आगाह करता हूं कि शिक्षा मित्रों के साथ जिसने भी धोखा किया है, वो पूर्णतया ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं से उसको परमात्मा ने दंड दे दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब शिक्षा मित्रों के साथ राजनीति ना करते हुए सीधे शिक्षा मित्रों के समस्याओं के समाधान की बात हो। और उस पर हमने शासन और प्रशासन के तमाम प्रतिनिधियों से 1 साल में बात भी किया है। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार के पाइपलाइन तक हैं और कब बाहर होंगी, इस पर हमारा संघर्ष है कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार कैसे हो और वो बाहर आ जाए और शिक्षा मित्र के जीवन में खुशहाली हो जाए। तो इसके लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना है और माननीय मुख्यमंत्री जी पर के बात के लिए ही हम संघर्ष में हैं। हमारा कोई ये नहीं है कि हम आएंगे लखनऊ में तो पूरा सिस्टम आप जड़ कर देंगे। हम आ रहे हैं अपने सिस्टम को सुधारने के लिए और सरकार से अपने समस्याओं का समाधान कराने के लिए, और समाधान ना हो तब तक लखनऊ में बैठकर अनुरोध और करने के लिए, संघर्ष करने के लिए।